आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉगरिथम के केस में पावर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। जनरली हम एक फॉर्मूले पर आते हैं जो होता है log एट द बेस a ऑफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू, हम इस m पावर को आगे लिख देते हैं और उसकी मल्टीप्लाई log एट द बेस a ऑफ x के साथ करवा देते हैं और इनको इक्वल रख देते हैं। इस फॉर्मूले का हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कई बार यूज़ किया करते हैं हम। अब ये डिराइव कहाँ से होता है, ये एक इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं हम। मान लीजिए कि x की वैल्यू है आपके पास a रेज टू पावर n। अब इफ़ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन, यानी इसको मान लीजिए आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट इन लॉगरिथम, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे log एट द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू n। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आपने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया मान लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर हम x को m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, इफ़ वी मल्टीप्लाई x टू m टाइम्स, तो हमें मिलेगा x रेज टू पावर m। क्योंकि x की वैल्यू a रेज टू पावर n है, इसका मतलब ये इक्वल होगा a रेज टू पावर n को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया। अब हम आगे चलते हैं। इसको भी लॉगरिथम में कन्वर्ट करना आता है। इसको करेंगे तो हमें मिलेगा log एट द बेस a ऑफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू mn, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल था a रेज टू पावर mn के। और हम लिखते हैं log एट द बेस ग्रोथ रेट ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू पावर्स। हमने यहाँ से इक्वेशन 3 ऑब्टेन कर ली। अब हम इक्वेशन 3 में अगर इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट करें n की वैल्यू को, तो हमें मिलेगा log एट द बेस a ऑफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय log एट द बेस a ऑफ x, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट। फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 3 रेज टू पावर 4 को, जो होता है 81। आल्सो हम इसको 9 रेज टू पावर 2 के भी इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 9 भी 81 के इक्वल आता है। अब हम लिखेंगे, अगर इसको log की फॉर्म में लिखे तो log एट द बेस ग्रोथ रेट ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू पावर। अब अगर हम 81 को 9 की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आप कंपेयर कर पा रहे होगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू है 2। हमारे पास तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं, a की भी और x की भी और साथ ही साथ m की भी। अब हम इस फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 9 स्क्वायर, और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। यानी हमको प्रूव करना है 2 इंटू log एट द बेस 3 ऑफ 9 के इक्वल आएगा ये। इसके लिए हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अगर ये 4 के इक्वल आ जाए तो, क्योंकि ये भी 4 के इक्वल है, ये भी 4 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन को अब सोल्व करके देखते हैं। हम अपने इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको लिखेंगे इक्वल 2 इंटू log एट द बेस 3 ऑफ 9 हमारा होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 रेज टू पावर 2 9 के इक्वल होता है। और इसको अगर log की फॉर्म में लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है। यहाँ से हमें मिल गया 2 इंटू
log at the base 3 of 9 4 के इक्वल। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में हमारा जो रिज़ल्ट है वो 4 के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें मिला log at the base 3 of 9 square is equal to log at the base 3 of 9 into 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। जो हम कहना चाहते थे कि जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पीछे ये बिना पावर के छूट जाएगा, और यही हमारा फॉर्मूला बताता था। इसलिए हमारा पूरा कंक्लूजन आज पावर्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।